सभी को जय मसीह की। आइए हम आज देखेंगे अलौकिक जीवन भाग 2 और इसमें हम मुख्य रूप से 4 बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार हम अलौकिक जीवन जी सकते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले भाग में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 2 पद को पढ़ा था, फिर से हम एक बार इस पद को पढ़ लेंगे। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि एक अलौकिक घटना उस समय घटित हो रही थी और यीशु मसीह के चेले उस वर्णन को इस अध्याय में हमारे सामने रखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार मत्ती ने इस बात को लिखा कि यीशु मसीह के जो वस्त्र थे वो एकदम श्वेत हो गए थे, उसके चेहरे भी हम देखते हैं वो रोशनी से भर गया था। मेरे प्रियो, यही अलौकिक जीवन आज मसीह हमारे द्वारा जीना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी वही अलौकिक जीवन जिएं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने संसार में होकर हमारे लिए जिया है। हालेलुया। चौथी बात आज हम देखेंगे और वह यह है, साधारण से असाधारण की ओर का यह जीवन है। हालेलुया। साधारण से असाधारण का यह जीवन है। मेरे प्रियो, इसके लिए हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 13 पद से लेकर हम 16 पद को यहाँ पढ़ लेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इस मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि उनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पास वो लोग पतरस को क्या थे, साधारण और अनपढ़, लेकिन हम देखते हैं उनके द्वारा एक ऐसा चिन्ह दिखाया गया था जिनका वो स्वयं इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अलौकिक जीवन को जिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पतरस एक मछुआरा था और मछुआरा का जीवन यापन कर रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की सेवा में वह सहभागी हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अध्याय में वो परमेश्वर के वचनों से बांटने लगा। परमेश्वर का वचन हिवाई के साथ जब उसने सुनाया तब 3000 की भीड़ प्रभु पर आ मिली। हम देखते हैं वो सुंदर फाटक की घटना जहां पतरस ने प्रार्थना किया और पतरस ने एक लंगड़े को चलाया। हम देखते हैं उसके बाद और भी उसने मंदिर में जा जाकर प्रचार किया और लगभग 5000 की भीड़ मसीह में आकर जुड़ गई। मेरे प्रियो, ये एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास ही एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। एक साधारणता से असाधारण मनुष्य बनाने के लिए एक मनुष्य को चाहिए कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन को, जिस प्रकार पतरस का जीवन उस सारे नगर ने देखा, एक साधारण मनुष्य कैसे असाधारण हो गया है और उसके द्वारा चमत्कार और अलौकिक बातें सारे लोगों के सामने दिखाई जा रही हैं। मेरे प्रियो, इसका इनकार वो नहीं कर सके। आज प्रभु भी चाहता है आपके जीवन में भी ये अलौकिकता आनी चाहिए, ताकि संसार जान ले कि जो हमारा बुलाने वाला अलौकिक परमेश्वर है, हमारे कार्य भी अलौकिक परमेश्वर के समान होने चाहिए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं राजा दाऊद को, एक साधारण सा जीवन राजा दाऊद राजा बनने से पहले जी रहा था। वो चरवाही करता था, भेड़ और बकरियों को चराता था मेरे प्रियो, लेकिन धीरे धीरे वो साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता गया। हम पाते हैं कि वो राजा शाऊल का
सेवा करने वाला हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे इज़राइल का दूसरा राजा चुना। हम देखते हैं किस प्रकार वो चरवाहा का काम करता था और किस प्रकार परमेश्वर ने उसे एक राजा बना दिया, और ऐसा राजा जिसको परमेश्वर ने बहुत महान किया। इज़राइल में हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में कि उसके राज में बहुत से वो अधिकार को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया था। मेरे प्रियो, एक साधारण सा चरवाहा जब परमेश्वर पर विश्वास करके उसके राह में चलते हुए अलौकिक जीवन को प्राप्त करके चलता है तो परमेश्वर उसको ऊंचा स्थान देता है। अगर हम निकाल लें प्रेरितों के काम उसका अध्याय हम 9 को देखेंगे तो वहां पास हम देखते हैं मेरे प्रियो 9 अध्याय उसके 17 से 18 पद में कि परमेश्वर ने किस प्रकार प्रेरित शाऊल के जीवन में कार्य किया। हम इसको पढ़ लेंगे 9 अध्याय 17 पद से आगे। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। देखिए किस प्रकार हनन्या आता है और शाऊल को बोलता है कि मैं तुझ पर हाथ रखूं ताकि तू दृष्टि पाए। ये बातों को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। 22 पद को भी हम पढ़ लेंगे। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। देखिए एक साधारण सा व्यक्ति जो उपवास और प्रार्थना में बैठा हुआ था, जब हनन्या आता है उसकी आंखें की रोशनी आती है, वो बल पाता है। और 22 पद में हम देखते हैं परमेश्वर उसको इतना सामर्थी बना दिया कि लोगों के सामने वो क्या किया करता था, चिन्ह और चमत्कार दिखाता था और प्रबलता से प्रभु का प्रचार किया करता था। मेरे प्रियो, साधारण सा व्यक्ति जो अपने पंथ के लिए एक प्रकार से मसीहों को सताता था, परमेश्वर ने उसे मसीहों को जीतने वाला जीवन प्रदान कर दिया। एक साधारण सा जीवन वो जी रहा था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुतों की छुड़ौती के लिए एक गवाह के रूप में तैयार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चीज को चाह रहा है कि आज हम विश्वासी हैं, वो हम अपने परमेश्वर के समर्पण के साथ साधारणता को छोड़ते हुए असाधारण बातों की ओर हमको बढ़ने का जीवन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। चौथी बात हो गई। 5वीं बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से और इसको हम निकाल लेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद को हम देखेंगे। क्या बातें यहाँ लिखी हुई है। अपवित्रता से पवित्रता का जीवन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। अलौकिक जीवन यही है, अपवित्रता का त्याग कर हमें पवित्रता की ओर बढ़ने का जीवन है। और इस जीवन को हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन से, और ये पाया जाता है लूका उसका 15 अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। उसके बाद 20 से 24 पद को हम पढ़ेंगे। किस प्रकार उड़ाऊ पुत्र जो अपवित्रता का जीवन जी रहा था, पाप में जीवन जी रहा था, पिता से अलग होकर अलगाव का जीवन जी रहा था, किस प्रकार परमेश्वर के पास जब वो आता है, अपनी अपवित्रता को त्याग कर पश्चाताप करके मन में यह विश्वास करके कि मैं पिता के घर वापस जाऊंगा और एक नौकर के समान रहूंगा। पढ़ लेंगे हम इसे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, 20 से 24 भी पढ़ लेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने मन में यह बात ठानी कि मैं पिता के घर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, पिता से क्षमा मांगूंगा, पिता के पास जाकर
मैं विनती करूंगा, हे पिता मुझे क्षमा कर। और आगे पढ़ेंगे हम। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, किस प्रकार से एक मनुष्य जो अपवित्रता में जीवन जी रहा था, किस प्रकार से वो अपने पिता से मेल करता है, अपने पिता से क्षमा याचना प्राप्त करता है और उसका पिता उसे क्षमा करता है, उसके वस्त्रों को बदलता है, उसे अंगूठी पहनाता है और उसके लिए आनंद मनाता है। मेरे प्रियो, अलौकिक जीवन यही है कि हम अपने पिता परमेश्वर से मेल कर लें, उस अपवित्रता को त्यागें जो हमको हमारे पिता परमेश्वर से अलग कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी ऐसी अपवित्रता पाई जा सकती है और हमको आज पश्चाताप करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो संबंध है इन दिनों में पिता के साथ अच्छा हो जाए। जब आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, परमेश्वर दूर से ही आपको ग्रहण करने के लिए अपने बाहों को फैलाएगा। मेरे प्रियो, वो आपसे पलटा नहीं लेगा, लेकिन आपके वस्त्रों को वो चेंज करेगा, आपके जीवन को चेंज करेगा, आपकी परिस्थिति को चेंज करेगा। और यही अलौकिक जीवन है। और इस अलौकिक जीवन को, पवित्रता के जीवन को एक विश्वासी को हमेशा अपने मृत्यु तक उसे बनाए रखना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अपवित्रता का त्याग करें और जैसा परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार का जीवन हम अपने अंदर महसूस करें, उसी प्रकार का जीवन हमारे अंदर से होकर इस संसार में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हम आगे की बात को हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अलौकिक जीवन को जी सकते हैं। वो है, सभी अलौकिक तरीका से बुलाए गए हैं। हालेलुया। हमारी जो बुलाहट है वह अलौकिक बुलाहट है। मेरे प्रियो, इसके लिए हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 पद। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी को एक निज बुलाहट दिया है। प्रत्येक को परमेश्वर ने एक निज बुलाहट दिया है। वह अलौकिक परमेश्वर है और अलौकिक बुलाहट देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारी जो बुलाहट है वो परमेश्वर की द्वारा दी गई बुलाहट है। उसके लिए हमको क्या करना है, अपने जीवन में उस बुलाहट को पहचानना है। जो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, जो परमेश्वर हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा, उसी में हम भी मारे गए, हम भी गाड़े गए और जी उठे हैं। मेरे प्रियो, उस जी उठने की बुलाहट को हमको हमारे जीवन में बनाए रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक और पद को हम पढ़ लेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 30 पद को हम पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। हाँ, परमेश्वर ने जिसे पहले से ठहराया है उनको बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमको इसीलिए बुलाया है, धर्मी ठहराने के लिए बुलाया है, महिमा देने के लिए बुलाया। और ये सब बातें किस में होगी, जब हम मसीह में होंगे, यीशु के अंदर होंगे, तब ये सब बातें हमको परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने प्रत्येक को बुलाहट दी है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इस बुलाहट के अंतर्गत हमें जीवन देने के लिए बुलाहट परमेश्वर ने दिया है।
परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसके 43 पद को हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने प्रत्येक लोगों को जीवन की बुलाहट दी है। 11 अध्याय उसका 43 पद को हम पढ़ लेंगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। यहाँ पास हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से चिल्लाया। अगर हम इसके अर्थ को देखेंगे तो यहाँ पास भी एक बुलाहट का अर्थ हम देखते हैं। जो लाजर मर गया था, 4 दिन से मरा हुआ था, परमेश्वर ने एक बड़े शब्द से उसको बुलाया और जब उस मृत लाजर ने उस शब्द को सुना मेरे प्रियो, उसमें जीवन आ गया। उस मरे हुए लाजर ने परमेश्वर की वाणी को सुना। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर की आवाज उस लाजर तक पहुंची, वो जीवित हो गया। सारी मलिनता उसके शरीर के अंदर से दूर हो गई, सारी सड़ाहट उसके अंदर से दूर हो गई और वह कब्र से बाहर आ गया। परमेश्वर ने हमें जीवन की बुलाहट। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर ने ज्योति की संतान ठहरने के लिए हमें बुलाहट दी है। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 पद को हम पढ़ लेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा हो। और आगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हाँ, अद्भुत ज्योति में बुलाया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ज्योति की संतान ठहरने के लिए ज्योति में बुलाया है। और आगे, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने ज्योति की संतान बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमको अपने काम को प्रकट करना है संसार में कि हम ज्योति की संतान हैं। मेरे प्रियो, अगर हम अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, हमको ज्योति के कार्य को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ज्योति के कार्य करने के लिए, ज्योति की संतान ठहरने के लिए हमको बुलाया है। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 8 पद को भी हम पढ़ लेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि ज्योति की संतान हो तो ज्योति के संतान के समान हमको अपने जीवन को जीना है। हम अंतिम बात देखेंगे, अलौकिक जीवन आपके स्वभाव में प्रकट होना चाहिए। इसके लिए हम निकाल लेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद से 24 पद को हम पढ़ लेंगे। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, हाँ, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमको व्यवहारिक बातों, हमारे स्वभाव के बारे में सिखा रहा है। जो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना जीवन है, उसको परमेश्वर का वचन हमको उतार डालने के लिए कहता है। और आगे पढ़ेंगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, मन के आत्मिक स्वभाव में हमको क्या बनते जाना है? नए बनते जाना है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, हाँ, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। और आगे पढ़ लेंगे 25 पद को। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब हम अलौकिक जीवन जीते हैं तो यह अलौकिकता का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट भी होना चाहिए। जिस प्रकार मसीह में हम नए बना दिए गए हैं, हमारा रूपांतरण कर दिया गया है, हम अलौकिक कर दिए गए हैं, मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी उसको प्रकट करने वाला जीवन होना चाहिए। कहने का मतलब है अलौकिक जीवन हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में भी प्रकट होना चाहिए। पुराने नियम में आप अगर देखेंगे, सदरक, मेशक और अबेदनगो किस प्रकार अपने जीवन को जैसा वो थे
परमेश्वर की उपासना करते हुए, आराधना करते हुए, बिना मनुष्य के भय से अपना जीवन जी रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजा की उस बातों की आज्ञा को भी टाल दिया जो उनके अपवित्रता को, उनके स्वभाव को ठेस लगा सकती थी। हालेलुया। और हम देखते हैं उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया मेरे प्रियो, और वो बंधे हुई अवस्था में डाले गए थे। लेकिन जैसे ही आग में डाला गया मेरे प्रियो, उनका स्वभाव मसीह के स्वभाव को लेकर चल रहा था। उनको परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति प्रदान हुई उस आग के बीच में, है ना। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो 3 डाले गए थे, लेकिन परमेश्वर का दूत स्वयं, परमेश्वर उनके साथ, उनके स्वभाव के कारण उनकी सहायता कर रहा था। उनका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था। उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जी रहे थे। इस कारण परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के भट्ठे से भी बचाया मेरे प्रियो, क्योंकि उनका जीवन मसीह के अनुसार था। उनका जीवन अलौकिक था। और जब राजा ने देखा ये आग से भी नहीं जल रहे हैं, तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम देखते हैं एक बड़ा प्रगटीकरण उस समय उस राजा के सामने, उस राज्य के सामने सद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा हुआ। उसी प्रकार हमारा सबसे बड़ा जो विश्वास का आधार है वो यीशु मसीह। उसने भी इस संसार में हमें अलौकिक स्वभाव को जी कर दिखाया है मेरे प्रियो, और हमको भी वो स्वभाव को ग्रहण करना है। हमको पाप का त्याग करना है, हमको क्रोध का त्याग करना है, हमको झूठ का त्याग करना है, हमको ऐसी सारी मलिनता का त्याग करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहता है। हमारे परमेश्वर हमको शुद्ध मन देना चाहता है, हमको नया मन देना चाहता है, नया स्वभाव देना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उस उड़ाऊ पुत्र के वस्त्रों को बदल दिया। परमेश्वर आज भी हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है। हमारे जो अशुद्ध कपड़े हैं, अशुद्ध व्यवहार है, परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। परमेश्वर हमको एक श्वेत वस्त्र देगा, परमेश्वर हमको शुद्ध किया हुआ वस्त्र देगा, और ये हम केवल परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण आज हमने देखा इन 4 बातों को कि किस प्रकार हमको अलौकिक जीवन जीना है मेरे प्रियो। इस प्रकार एक व्यक्ति साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं अपवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ता है मेरे प्रियो। तो हमने जो बातों को सीखा है उस बात को हम थामे रहें, और यही अलौकिक जीवन हमको परमेश्वर जीने के लिए बोलता है। सभी को जय मसीह की।